हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपको त्रिभुजों के प्रकार। देखिए हमारा टॉपिक है यहाँ पर, क्या टॉपिक है? टॉपिक है त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुजों के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? तो यहाँ पर एक तो भुजाओं के आधार पर होते हैं, पहला लिख लेंगे भुजाओं के आधार पर। तो यहाँ पर भुजाओं के आधार पर सबसे पहले समझेंगे भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर जो ट्रायंगल्स होते हैं, वो पहला ट्रायंगल आपका माना जाता है स्काइलिन ट्रायंगल कहते हैं इसको। और ये आप यहाँ पर इसको हिंदी में कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज होता है ये। इसमें इसका मतलब ये है कि इसमें जो तीनों साइड्स होती हैं त्रिभुज की, तीनों भुजाएं होती हैं। ये ABC एक त्रिभुज मान लिया है। इसमें तीनों भुजाएं कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। यानी ये 7 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर जो ABC होंगी, यानी ये भुजाएं हैं जो यहाँ पर साइड है, ये कैसी होंगी? डिफरेंट होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा स्काइलिन ट्रायंगल होगा, यानी विषम बाहु त्रिभुज होगा, जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग होंगी। दूसरा है हमारा, दूसरा किस प्रकार का ट्रायंगल है? यहाँ पर आइसोसेल्स कहते हैं इसको, आइसोसेल्स ट्रायंगल। यानी ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसमें दो भुजाएं समान होती हैं, एक भुजा अलग होती है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी आप इसको कहोगे समद्विबाहु त्रिभुज। तो कैसा है ये? इसमें दो साइड्स इक्वल है और तीसरी साइड जो है बराबर नहीं है। अब हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तो तीसरा प्रकार का होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं, इसमें हिंदी में इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों साइड्स जो है कैसी हैं? बराबर होती हैं तीनों साइड्स। और कैसे बराबर होंगी? जैसे 5 सेंटीमीटर ये है, 5 सेंटीमीटर ये है, और 5 सेंटीमीटर ये है। इसमें तीनों साइड्स जो है इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी हम सब कहेंगे सभी साइड्स जो है बराबर होंगी। और इसमें जो है दो साइड्स बराबर होती हैं, एक बराबर नहीं होती है। इसमें तीनों ही साइड्स बराबर नहीं होती हैं। अब यहाँ पर ये तो भुजाओं के आधार पर हो गया। दूसरा होता है कोणों के आधार पर, ये दूसरा होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर पहला होता है, आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये त्रिभुज होता है, इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी 90 होता है। तो ABC यहाँ पर मान के चलेंगे, एंगल जो B है वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। सेकेंड होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? जो 90 डिग्री से कम बनते हैं। यानी 90 डिग्री से कम कौन सा त्रिभुज बनेगा? जैसे ये बना दिया, ये बना 90 डिग्री से कम। ये 90 डिग्री से कम है क्योंकि 90 ऐसे होता है पूरा, और ये इससे कम है, माने आप 60 मान सकते हो। तो ये 90 डिग्री से कम बन रहा है, इसका मतलब ये न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण। ठीक है, इसको एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको राइट एंगल कहते हैं, ऊपर वाले को राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और इसके बाद तीसरा जो आता है आपके लिए, तीसरा होता है आपके लिए कौन सा त्रिभुज? ध्यान से देखिए, ये तो हो गया। अब आता है अधिक कोण। तो अधिक कोण में क्या होता है? जब त्रिभुज होता है इसमें 90 डिग्री से ज्यादा होते हैं कोण, तो ऐसे करके यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे, और नहीं, ये 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा। ये 90 डिग्री से क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो इसलिए हम इस त्रिभुज को मानते हैं 90 डिग्री से ज्यादा, मान लो 100 डिग्री बन रहा है, तो इस तरीके से ये अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल।
तो यह अधिक कोण होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप ट्राइंगल के जो प्रकार हैं यहाँ पर, एक तो भुजाओं के आधार पर है और दूसरा आपका कोणों के आधार पर है। भुजाओं के आधार पर पहला विषमबाहु होता है, इसमें सभी साइड्स अलग होती हैं। समद्विबाहु में दो साइड्स एक जैसी होती हैं और तीसरी साइड अलग होती है। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ऐसे ही कोणों के प्रकार में समकोण त्रिभुज होता है जिसमें 1 डिग्री 90 डिग्री कोण होता है। न्यून कोण में एक 90 से सब कम बनते हैं और अधिक कोण में एक 90 से ज्यादा बनते हैं। और एक बता दें बात, 180 से कम होता है। अधिक कोण में 90 से ज्यादा और 180 से कम होता है। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रायंगल्स के बारे में जानकारी जो दी है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।